इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में रेखीय समीकरण के अंतर्गत अभ्यास 6D के सवाल हल करेंगे जो आयु संबंधी सवाल हैं। आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, इसमें क्या मानेंगे हम, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की, यानी अगर हमें पुत्र की आयु पता लग जाए तो हम माँ की आयु निकाल सकते हैं। माना पुत्र की आयु, या कह लीजिए पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो इसलिए माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई? माँ की वर्तमान आयु ये हो जाएगी 5 गुनी, यानी x गुना 5 वर्ष। यह आ जाता है 5x वर्ष। ठीक है। अब आगे कहता है सवाल में, 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कितनी होगी? मान लिया इस समय आप 12 साल के हैं। 8 वर्ष के बाद कितने साल के हो जाएंगे आप? 12 और 8 20 साल के ना। तो यानी इसमें हमने जोड़ दिया, तो इस समय पुत्र की आयु x वर्ष है। 8 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 8 वर्ष। और इसी तरीके से 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी 5x प्लस 8 वर्ष। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहता है कि 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 8 वर्ष पश्चात माँ कितनी है? 5x प्लस 8 वर्ष की, और ये 3 गुना हो जाएगी 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु के। ठीक है। तो इसकी गुना करेंगे अंदर, ये हो जाएगा 3 की x में गुना की 3x, और 3 के 8 में करते हैं तो 8 तिया 24। चर को एक साइड में कर लेंगे, माइनस के 3x। इस 8 को उधर भेज देते हैं, हो जाता है 24 माइनस 8। 5x में से 3x घटाए 2x आ जाता है, और 24 में से 8 घटाने पर 16। इस प्रकार से x का मान आ जाता है 16/2, यानी x बराबर आ गया 2 × 16 8। तो हम कह देंगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x, और x बराबर किसके है? 8 के, यानी 8 वर्ष। और माँ की वर्तमान आयु बराबर 5x, यानी 5 गुना x। x का मान है 8, इतने वर्ष, और 5 अट्ठे होते हैं 40। तो माँ की वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की 8 वर्ष। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। पिता से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुना हो जाएगी। तो अब्दुल की आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता से 25 वर्ष छोटा है ना, इसलिए हम क्या मान लेंगे भाई? इसमें पिता की आयु मान लेंगे। माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है। इसलिए अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो x माइनस 25 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी भाई? यानी इस समय जो आयु है उसमें से हम 10 वर्ष घटा देंगे, यानी x माइनस 10 वर्ष। और 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु कितनी होगी? ये हो जाएगा, अब्दुल की वर्तमान आयु में से 10 वर्ष घटा देते हैं, ये आ जाता है x माइनस 25 और माइनस 10 माइनस 35 वर्ष, है ना। x माइनस 35 वर्ष। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न में क्या कहता है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी है? x माइनस 10। ये बराबर है 6 गुना 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु के। ठीक है। चलिए इसको करते हैं हल। 6 के अंदर गुना की 6x माइनस 35 की 6 में गुना करेंगे, आ जाएगा 210। इस चर पद को ले आते हैं बराबर से इधर, और माइनस 10 को उधर भेज देते हैं। माइनस 210, ये माइनस इधर जाके हो जाएगा प्लस। देखिए भाई, 1x में से 6x घटाए तो ये आ जाता है माइनस के 5x बराबर
माइनस के 210 में 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस का 200। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x का मान आ जाता है यहाँ पे 200/5। ठीक है, 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20 और ये 4 यानी 40, यानी पिता की वर्तमान आयु है 40 वर्ष। इसलिए अब्दुल की आयु कितनी आ जाएगी? अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी है? x - 25 और x का मान है 40, तो 40 - 25 वर्ष, ये आ जाएगी 15 वर्ष। ठीक है भाई, समझ में आ गया? सवाल नंबर 3 है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु बताइए। तो देखते हैं भाई, माँ की आयु पिता की आयु से, यानी पिता की आयु माननी पड़ेगी हमें यहाँ पे। माना पिता की आयु या पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इसलिए माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई? पिता से 5 वर्ष कम है ना, तो ये हो जाएगी x - 5 वर्ष। ठीक है, अब 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी? इस समय x है तो 10 वर्ष पहले कितनी होगी? x - 10 वर्ष। और 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु, इस समय माँ की आयु है x - 5, इसमें से और 10 घटा देंगे तो 10 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात कर लेंगे। ये हो जाएगा x - -5 और -10 -15 वर्ष। अब प्रश्नानुसार माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, यानी 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु, यहाँ पे गलत मत कर देना, कभी आप पहले पिता की आयु लिख दें, यहाँ सवाल की भाषा पढ़ेंगे तब जाके होगा। और 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर 5:6, ये अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे। 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु, माँ की आयु 10 वर्ष पूर्व थी x - 15, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं x - 10 बराबर 5/6। ठीक है, इस 6 की गुना यहाँ पे और यहाँ पे, यानी वज्र गुना कर देंगे तो 6 की गुना हो जाएगी x - 15 में, और भाई 5 में गुना होगी x - 10 की। ये आ जाता है 6 की गुना की 6x माइनस 15 की 6 में 15 छिका 90 बराबर 5 की x में गुना की 5x माइनस 10 पंजे 50। अब इस चर वाले पद को ले आते हैं इधर उठा के, ये माइनस का 5x हो जाएगा, और ये जो हमारे पास अचर है इसको हम उधर भेज देंगे। 6x में से 5x घटाया 1x, ये माइनस के 50 और प्लस के 90, तो प्लस के 40 बचेंगे, यानी पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 40 वर्ष। और हमें निकालनी है माँ की वर्तमान आयु। माँ की वर्तमान आयु कितनी है भाई? x - 5 वर्ष। इसका मान रख देंगे इसमें 40 - 5 वर्ष, और 40 में से 5 घटाए तो ये 35 वर्ष माँ की वर्तमान आयु आ गई। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 4 है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी? आइए इसको हल करेंगे भाई। 5 वर्ष का बच्चा है तो बच्चे की आयु, या कह दें वर्तमान आयु, बराबर 5 वर्ष। इसलिए माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? क्योंकि बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है ना, तो 5 + 20 वर्ष, यह आ जाता है 25 वर्ष। सवाल में कहता है कि अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम कहते हैं माना x वर्ष बाद माँ की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसलिए x वर्ष
बाद माँ की आयु बराबर 3 गुना x वर्ष बाद पुत्र की आयु। ये बात समझ में आई ना आपके? तो x वर्ष बाद माँ की आयु इस समय है 25, x वर्ष बाद हो जाएगी 25 प्लस x, 3 गुना, अब इस समय पुत्र है 5 साल का, और x साल के बाद 5 प्लस x का हो जाएगा, ये हो जाता है 25 प्लस x बराबर 3 की 5 में गुना करते हैं 3 पंजे 15, और ये आता है प्लस 3 की x में गुना 3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, इसको ले आते हैं उधर उठा के 25 माइनस 15 और x को उधर भेज देते हैं 3x माइनस x। ठीक है, 25 में से 15 घटाए ये हो जाता है 10, और 3x में से 1x घटाया 2x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x बराबर 10, बराबर हो जाएगा 10/2, यानी 2 पंजे 10, x का मान आ जाता है 5। ठीक है, तो उत्तर आया है 5 वर्ष बाद। 5। अब यह समाप्त हो गई है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।